जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 कंडीशन पढ़ा था जब आपका बॉडी जो है सबमर्ज्ड कंडीशन में था, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली एज वेल एज आपका इंक्लाइंड फॉर्म में, वो पानी के अंदर आपका क्या था, सबमर्ज्ड कंडीशन में था। तो इस कंडीशन में आपका टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे एक्ट कर रहा था, इसके बारे में आपने पढ़ा था। अब आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब भी आप टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक टेबल बताया था जिसमें अलग अलग शेप का मैंने आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू, एरिया का वैल्यू और आपको बताया था आईजी का क्या वैल्यू होगा, ये उसमें मैंने बताया था। उन्हीं को यूज़ करके आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको वो टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें बोल रहा है कि अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप। कोई भी एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, ये रेक्टेंगल का शेप होता है जिसका ये जो विड्थ है ये दे रहा है कितना आपको 2 मीटर, और ये जो डेप्थ है ये आपको दे रहा है क्या, 3 मीटर। आगे बोलता है इट लाइज इन वर्टिकल प्लेन इन वाटर। ये बोल रहा है कि ये जो है आपका वर्टिकली पानी के अंदर है। इट लाइज इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल ये शेप होगा, अगर हॉरिजॉन्टल बोलता तो ऐसे कुछ इंसर्ट होता आपका पानी के अंदर। आगे बोलता है कि डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द प्लेन सरफेस व्हेन इट्स अपर एज इज हॉरिजॉन्टल। अब इसमें आपको 2 कंडीशन दे रहा है। ये बोल रहा है कि आप टोटल प्रेशर और पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करो जब आपका रेक्टेंगुलर बॉडी का जो अपर एज है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब ये है कि ये आपका पानी का सरफेस है, इसके अंदर क्या है आपका, ये वर्टिकली इंसर्ट है आपका रेक्टेंगुलर बॉडी, यहाँ पे पूरा आपका वाटर फिलअप है। ये जो विड्थ है ये आपका 2 मीटर है और ये जो डेप्थ है ये आपका 3 मीटर है। अब ये बोलता है कि इसका जो ये जो वर्टिकली बॉडी इंसर्ट है, इसका जो टॉप जो प्लेन सरफेस है वो आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल है किससे, आपके इस फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के साथ। आगे बोल रहा है, इसमें 2 कंडीशन दिया है। फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है कि कोइंसाइड विथ वाटर सरफेस। कोइंसाइड विथ वाटर सरफेस का मतलब होता है कि ये जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का हाइट है एग्जैक्टली जस्ट इसके टॉप सरफेस के कांटेक्ट में है इसका ये अपर एज। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन में बोल रहा है 2.5 मीटर बिलो दी फ्री सरफेस, फ्री वाटर सरफेस, मतलब जो भी आपका ये वाटर का लेवल है उससे आपका कितना बिलो है, ये आपका 2.5 मीटर बिलो पे है ये बॉडी आपका रखा हुआ, और पहले कंडीशन में एग्जैक्ट इस सरफेस के कांटेक्ट में है। तो ये 2 कंडीशन के लिए आपको टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको क्या क्या डेटा गिवन, ये डायग्राम से आपको और अच्छा होगा क्लियर कि ये फर्स्ट जो है अपर एज कोइंसाइड विथ वाटर सरफेस। तो ये जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड था उसी के एग्जैक्ट कांटेक्ट में है आपका क्या, अपर एज इस रेक्टेंगल बॉडी का। इसका विड्थ क्वेश्चन दिया है 2 मीटर, डेप्थ दिया है 3 मीटर। रेक्टेंगल बॉडी का जी यहाँ पे एक्ट करेगा और इसके बिलो आपको पी एक्ट करेगा, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये पी का हाइट क्या है, किससे डिनोट करोगे आप। पी डिनोट होता है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर और एच स्टार डिनोट करता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। ये जहाँ पे आपका पी एक्ट कर रहा है यहीं पे आपका फोर्स एक्ट करता है एफ, ये होता है आपका टोटल प्रेशर। जी से मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के हाइट को हम किससे डिनोट करते हैं, एच बार से। सेंटर ऑफ प्रेशर से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के हाइट को हम डिनोट करते हैं एच स्टार से। ये जो पॉइंट पी है यहीं पे आपका टोटल प्रेशर एक्ट करेगा, दैट इज एफ। तो आपको ये एफ और एच स्टार की वैल्यू को फाइंड आउट करने बोल रहा है जब आपका जो बॉडी का जो प्लेन सरफेस है वो कोइंसाइड कर रहा है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड के साथ। अब इसमें देखना कि आपको इस बॉडी का केवल विड्थ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और डेप्थ का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप देखो कि एफ का हम क्या फॉर्मूला पढ़े थे वर्टिकल बॉडी के लिए, एफ इज इक्वल्स टू रो जी ए एच बार, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। रो क्या है, जो भी लिक्विड आपको क्वेश्चन में गिवन है उसका डेंसिटी का वैल्यू, जी आपका कांस्टेंट है 9.81। ए क्या होगा, जो भी आपका बॉडी आपका इंसर्ट है उस बॉडी का
एरिया का वैल्यू, मतलब रेक्टेंगल का एरिया दैट इज बी इंटू डी, और एच बार क्या है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का हाइट। तो अब देखो कि इस क्वेश्चन में आपको कोई अदर लिक्विड के बारे में तो बात किया नहीं है, बस बोला है कि लिक्विड है और आपका वाटर बोला है। तो मैंने आपको बताया था कि आपका जब भी क्वेश्चन में बोले कि वाटर है दैट मीन्स आपका डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो रो का वैल्यू क्या आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया जो हमने प्रीवियस टेबल पढ़ा था उसमें b इंटू डी था, तो b का वैल्यू क्या है 2 मीटर और d का वैल्यू क्या है 3 मीटर, तो आपका एरिया कितना निकल जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। एच बार रेक्टेंगल बॉडी के लिए मैंने आपको एच बार का वैल्यू बताया था उस टेबल में, तो आपका जो एच बार क्या है आपका एच बार जो है आपको हाइट बताता है कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी में कहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो आप देखना कि आप जो टेबल में पढ़े थे वो पढ़े थे क्या x इज इक्वल्स टू डी बाई टू, तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या है 3 मीटर, 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका जो x का वैल्यू है वो निकलेगा क्या 1.5 मीटर, और ये जो x है यही होता है आपका क्या डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। जो भी आपका, या बोल सकते हो किसी भी बॉडी का सेंटर का जो वैल्यू रहता है जी, आपकी बॉडी पे सेंटर पे एक्ट करता है जी, तो ये जो है आपका हाइट को डिनोट करता है सेंटर से लेके उस बॉडी के सेंटर कहाँ पे आएगा, तो एच एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई टू, तो आपका वैल्यू क्या आएगा 1.5। इन सब वैल्यू को जब आप एफ के फॉर्मूला में पुट करेंगे यहाँ पे तो आपको वैल्यू निकल के आएगा 88290 न्यूटन। न्यूटन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो है आपका क्या है फोर्स है। नेक्स्ट आपको डिटरमाइन करना है कि एच स्टार क्या है, मतलब एच स्टार आपका डिनोट करता है सेंटर ऑफ प्रेशर से आपका जो भी फ्री सरफेस ऑफ द वाटर का जो भी हाइट है वो आप डिनोट करते हो किससे एच स्टार से। आपका एच स्टार बताता है कि आपके बॉडी में कहाँ पे आपका सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो इसका हमने आपका वर्टिकल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था एच स्टार इज इक्वल्स टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो इस फॉर्मूला में आपको वैल्यू को पुट करना है। एच बार आप अभी डिटरमाइन किए हो दैट इज़ 1.5। प्रीवियस जब हमने फोर्स निकाला था वहाँ से हमको मिल गया था क्या एच बार का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू भी हमको पता है 6 मीटर स्क्वायर। अब बचा अननोन क्या आपका आई जी, तो आई जी का क्या फॉर्मूला होता है आपका रेक्टेंगल के लिए आई जी इज इक्वल्स टू 1/12 बी डी क्यूब। ये मैंने आपको एक्सप्लेन की, बी डी क्यूब होगा, ये मैंने जो टेबल आपको बताया था वहाँ से ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया है। तो 1/12 बी का वैल्यू क्या लोगे 2 और डी का वैल्यू क्या लोगे आप 3, तो 3 का क्यूब करोगे, जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या 4.5 m टू द पावर 4, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है m टू द पावर 4। अब इसको आपको पुट करना है एच स्टार के में जो फॉर्मूला था, तो आपको ये हाइट मिल जाएगा कि आपका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो आपको जो वैल्यू मिला वो क्या है 2 मीटर। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिलो सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट कर रहा है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है 1.5 मीटर और सेंटर ऑफ प्रेशर का जो हाइट है वो है आपका 2 मीटर। नेक्स्ट है आपका सेकंड केस, मैंने कहा था अपर एज इज 2.5 मीटर बिलो वाटर सरफेस, मतलब ये आपका फ्री वाटर सरफेस है, ये बॉडी आपकी वर्टिकली इंसर्ट हुई, ये जो प्लेन सरफेस है टॉप सरफेस ये यहाँ से आपका 2.5 मीटर बिलो क्या करता है एक्ट करता है। बाकी सारा डायमेंशन सेम है, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो 3 है 3 मीटर, यहाँ से ये वैल्यू 2 मीटर है, यहाँ पे आपका जी एक्ट करेगा, यहाँ पे आपका पी एक्ट करेगा। अब जी क्या है फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से बॉडी के सेंटर तक का हाइट, और फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड से आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का जो हाइट रहेगा उसको आप डिनोट करोगे किससे एच स्टार, और इसको आप डिनोट करते हो एच बार से। अब यहाँ पे देखना क्योंकि ये 2.5 मीटर बिलो एक्ट कर रहा है तो आपका एच बार और एच स्टार का क्या होगा पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं
सबसे पहले हमको टोटल प्रेशर फोर्स निकालना है, इसमें भी दैट इज़ F, और दूसरा हमको निकालना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर दैट इज़ H स्टार। तो F क्या है आपका, रो जी ए एच बार, यही फॉर्मूला यूज़ करोगे। रो का वैल्यू 1000 पुट करना है, जी का वैल्यू 9.81, एरिया का वैल्यू आपका 6 मीटर स्क्वायर। बस आपका चेंज क्या होगा, H बार चेंज हो जाएगा। H बार आप कैसे निकालोगे, ये जो बॉडी का जो सेंटर पे आपका क्या एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वो क्या है आपका 3 एंड 3 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 1.5 प्लस ये जो लिक्विड का हाइट है, डेप्थ है, वो ऐड हो जाएगा दैट इज़ 2.5। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको जो एच बार का वैल्यू मिलेगा वो रहेगा आपका 4 मीटर। इसको आपको फॉर्मूला में पुट करोगे तो रिजॉल्व करोगे तो एफ का वैल्यू आएगा 235440 न्यूटन। नेक्स्ट आपको डिटरमाइन करना है एच स्टार का वैल्यू। तो एच स्टार इज इक्वल्स टू क्या है आपका आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। एच बार आप अभी डिटरमाइन किए हो, ए का वैल्यू आपको पता है, बचा अननोन क्या, आई जी। आई जी के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, आई जी के लिए हम वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/12 बी डी क्यूब। तो सेम वैल्यू आएगा, बस आपका यहाँ पे क्योंकि एच बार का वैल्यू चेंज हो रहा है इसलिए आपका एच स्टार का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो जो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा वो रहेगा 4.1875 मीटर, ये होगा आपका एच स्टार का वैल्यू। तो ऐसे आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना और एग्जाम में ऐसे सिस्टमेटिक वे में आपको शो करके एक एक डायग्राम को अलग अलग दोनों कंडीशन के लिए ड्रॉ करना है और उसे एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका अब बॉडी का शेप जो है वो चेंज हो रहा है। पहले हमने रेक्टेंगल के लिए देखा, अब हम ट्रेपेजॉइडल शेप के लिए देखेंगे कि टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो अब देखो इसमें बोल रहा है अ ट्रेपेजॉइडल चैनल 2 मीटर वाइड एट द बॉटम एंड 1 मीटर डीप has side slope 1:1. Determine the total pressure and the center of pressure on the vertical gate closing the channel when it is full of water. ये बोल रहा है कि आपका एक गेट है और ये जो गेट है उस गेट का जो शेप है वो आपका ट्रेपेजॉइडल शेप का है। ये गेट के एक तरफ आपने पानी को रोक के रखा है, तो ये जो शेप आपको मिल रहा है ये आपका क्या है, आपका ट्रेपेजॉइडल शेप का है। इस शेप के लिए आपको टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे बोलता है कि ये जो ट्रेपेजॉइडल चैनल है इसका जो क्या बोलते हैं 2 मीटर वाइड एट द बॉटम, मतलब ये बॉडी कुछ ऐसा रखा होगा, या तो आपका शेप ऐसा रख सकता है या तो ऐसा रख सकता है। तो या वो यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 2 मीटर वाइड है कि कहाँ पे आपका बॉटम पे एंड 1 मीटर डेप्थ, मतलब ये जो डेप्थ की वैल्यू है वो क्या है आपकी 1 मीटर। यहाँ पे साइड स्लोप दिया है, साइड स्लोप का मतलब ये जो होता है इसको हम कहते हैं साइड स्लोप। ये दिया है 1 मीटर इंटू 1 मीटर दैट इज़ 1:1। तो आप ये टॉप विड्थ कैसे निकालोगे, ये 2 मीटर तो ये एज इट इज़ 2 मीटर आ जाएगा। ये जो साइड स्लोप की वैल्यू दी है ये 1 मीटर 1 मीटर, तो यहाँ पे आ गया आपका 1 मीटर। तो ये जो टोटल आपको टॉप विड्थ मिलेगा वो मिलेगा आपको 4 मीटर का। अब आपको इसके लिए टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर को फाइंड आउट करना है। तो ये डायग्राम को यहाँ पे सेम वैसा ही एक्सप्लेन किया है जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ये जो है 2 मीटर है, ये जो साइड स्लोप क्वेश्चन में गिवन है वो 1:1 का है, ये जो डेप्थ है वो 1 मीटर है। अब ये यहाँ से यहाँ आपका क्या होगा 2 मीटर होगा और साइड स्लोप का यहाँ पे 1 मीटर और यहाँ पे 1 मीटर, तो सबको सम करोगे तो टोटल कितना आएगा आपका 4 मीटर। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो F का क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल्स टू रो जी ए एच बार, ये होता है आपका टोटल प्रेशर फोर्स। तो इसका फॉर्मूला ये है, रो की वैल्यू लोगे 1000 kg पर मीटर क्यूब क्योंकि और कोई लिक्विड मेंशन नहीं किया है वाटर के अलावा। जी की वैल्यू 9.81। ए का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजॉइडल के लिए, ए प्लस बी बाई 2 इंटू एच। तो h की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 1 गिवन है, आपका a का वैल्यू कितना गिवन है आपको 2 गिवन है, b का वैल्यू क्या है आपका 4 है। इसको जब आप पुट करोगे तो आपका एरिया का वैल्यू निकल आएगा। अब आपका है h बार, तो h बार का हम क्या फॉर्मूला पढ़े थे टेबल से, h बार दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड का हाइट। तो ये होता है आपका क्या 2a प्लस बी बाई a प्लस बी अप इंटू h बाई 3।
ये होता है आपका एच बार का फॉर्मूला, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है ट्रेपेजॉइडल बॉडी के लिए। ये आप उस टेबल से अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम डाउट ना आए। ए का वैल्यू 2 लोगे, बी का वैल्यू आप 4 लोगे और यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करोगे। एच का वैल्यू आप 1 लोगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल जाएगा किसका, एफ का। तो ये आया आपका वैल्यू एफ का 13079 न्यूटन। नेक्स्ट आप डिटरमाइन करोगे क्या, एच स्टार। एच स्टार का फॉर्मूला होगा आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। एच बार आप अभी डिटरमाइन किए हो यहाँ पे। ए का वैल्यू आपका ट्रेपेजॉइडल के लिए भी आप डिटरमाइन कर लिए हो प्रीवियसली। अब आपका बचा क्या, अननोन आई जी। तो आई जी का क्या फॉर्मूला होगा, आई जी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 36a प्लस बी इंटू एच का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है आई जी का। ए का वैल्यू आपको 2 पुट करना है, बी का वैल्यू आपको 4 पुट करना है और एच का वैल्यू आपको 1 पुट करना है। जब इस फॉर्मूला में आप वैल्यू को पुट करोगे तो आपको आई जी का वैल्यू निकल आएगा। आई जी का जो भी वैल्यू निकलेगा उसको आपको एच स्टार में पुट करना है, तो आपको एच स्टार का वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगा। तो एच स्टार का जो वैल्यू आएगा वो रहेगा आपका क्या, 0.625 मीटर। तो ऐसे आपको इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है ट्रेपेजॉइडल बॉडी के लिए। तो सिस्टमैटिक वे में आप एग्जाम में सबसे पहले गिवन दैट लिखोगे, डायग्राम को ड्रॉ करोगे, देन स्टेप बाय स्टेप आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये तो मैंने यहाँ पे आपको 2 शेप के लिए एक्सप्लेन किया है, एक आपका रेक्टेंगल और दूसरा आपका ट्रेपेजॉइडल। मे बी आपको एग्जाम में ट्रायंगल शेप का दे दे या सर्कुलर शेप का दे दे, तो जो भी आप ए का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला यूज़ करोगे उस बॉडी के अकॉर्डिंग एरिया का फॉर्मूला चेंज होगा एंड आपका एक्स का वैल्यू दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू आपका उस अकॉर्डिंग चेंज होगा। थैंक यू।